चैप्टर 1 राम का जन्म। अयोध्या के महाराजा दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे, एक बहुत बड़ी समस्या में थे। उनके पास सब कुछ था, साम्राज्य, शक्ति, धन, दौलत, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन दशरथ ने अपने मंत्री और पुरोहित को बुलाया और कहा, मुझे अपने वंश के लिए एक वारिस चाहिए। मैंने सब कुछ किया, पर फिर भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप एक महायज्ञ करवाएं, पुत्रेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ के जरिए आपको संतान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दशरथ ने इस यज्ञ का आयोजन करवाया और महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया। यज्ञ के समाप्त होने पर एक अद्भुत घटना घटी। अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथों में एक स्वर्ण कलश था, जो पायसम से भरा हुआ था। अग्निदेव ने कहा, राजन, इस पायसम को अपनी रानियों को बांट दीजिए, इससे उन्हें संतान प्राप्ति होगी। दशरथ ने पायसम को 3 भाग में बांटकर अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, और राम कोई आम शिशु नहीं थे, वो विष्णु का अवतार थे, जो धरती पर अधर्म का विनाश करने आए थे। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। चारों राजकुमार के जन्म से पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे थे। महाराजा दशरथ के लिए यह सपना पूरा होने जैसा था। उन्होंने अपनी रानियों और राजकुमार के लिए हर सुख सम्मान का प्रबंध किया। चारों राजकुमार अपने अपने यूनिक क्वालिटीज के साथ बड़े होने लगे। राम का स्वभाव सबसे अलग था। वो हमेशा मर्यादा और धर्म का पालन करते थे। भरत प्रेम और समर्पण के धनी थे, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने बड़े भाई राम के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। जब गुरु वशिष्ठ ने चारों पुत्रों को देखा तो उन्होंने कहा, ये चारों राजकुमार केवल दशरथ के पुत्र नहीं हैं, ये संसार के कल्याण के लिए अवतारित हुए हैं। राम विष्णु के अवतार अधर्म का नाश करेंगे और धर्म का पालन करेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे दशरथ की तपस्या और यज्ञ के माध्यम से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और श्री राम को एक नए अध्याय की ओर लेकर जाते हैं।